कहते हैं भरद्वाज अब प्रभु के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। कितने कारण सुना दिए, कितने। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज अब प्रभु के अवतार लेने का दूसरा कारण। विश्व विदित एक के कह देसु सत्य केत तय बसै नरेशु। देश में सत्यकेतु नाम का राजा निवास करता है। सत्यकेतु, और वो बड़ा धर्म धुरंधर है, बड़ा वीर है, तेज निदान है, तेज प्रतापशील बलवाना। उसका तेज सारे संसार में व्यापक है, व्याप्त है, बड़ा बलवान है, बड़ा बुद्धिमान राजा है। इसका नाम क्या है? सत्यकेतु। ध्यान देना माताओं, ध्यान देना। क्या सुना आप लोगों ने? क्या सुना? एक केकय देश है, केकय देश। इस देश में सत्यकेतु नाम का राजा निवास करता है। अब ये दूसरा और कारण, कई कारण बता दिए। एक तो जय विजय द्वारपाल बने, उन्हें श्राप लगा सरकाद का, तुम राक्षस बनोगे, भगवान आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए आना पड़ा प्रभु को। और एक वो जलंधर रावण बना, वो श्राप वृंदा का था, भगवान को आना पड़ा। और एक नारद जी ने श्राप दिया, कहा तुम राजा के बेटा बन के आओगे। एक मनु शत्रुपा ने मांगा कि हमारे बेटा बन के आना, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम कौशल्या दशरथ बन के आओगे, हम बेटा बन के आएंगे। अब एक और कारण सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कि एक केकय देश है, उस केकय देश में सत्यकेतु नाम का राजा रहता है, और वो बड़ा धर्मवान है, बड़ा ही वीर है, बलवान है। उस राजा के दो बेटा हैं, दो। बड़े बेटे का नाम है प्रताप भानु और दूसरे बेटे का नाम है अरिमर्दन। अरिमर्दन। और जो बड़ा बेटा है प्रताप भानु वो राजा बना है, राजा। और उसका एक मंत्री है जिसका नाम है धर्मरुच। धर्मरुच इसका नाम है, यानी धर्म में रुचि रखने वाला। और राजा की चतुरंगिणी सेना है। राजा इतना अच्छा है, राजा इतना नीतिवान है, शीलवान है, धर्म धुरंधर है कि प्रजा इसकी प्रशंसा करती है। प्रजा हर समय अपने महाराज से प्रसन्न रहती है। किससे? प्रताप भानु से। राजा प्रताप भानु, एक दिन की बात है, एक दिन वो शिकार खेलने के लिए राजा प्रताप भानु ये दिग्विजय करने के लिए जाता है। हर किसी को जीत लेता है, जितने भी राजा महाराजा हैं उन सबको जीत लेता है। और एक दिन की बात है, ये जो राजा है वो विश्व विजय करने के लिए निकला है। और जैसे ही विश्व विजय करने के लिए निकला है तो एक वन में पहुंच जाता है। वन में इसने क्या देखा है? एक अद्भुत सूअर को देखा, अद्भुत सूअर, सुकर। जय जय श्री सीता राम। अब हमारे बुजुर्गों में कुछ ध्यान बट गए हैं। हमारे बुजुर्गों में, हमारे पिता वर्ग जो बैठा है हमारा, उनमें ध्यान कुछ बट गए हैं। तो आप लोग थोड़ा इधर ध्यान दें तो अच्छा लगेगा। सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। राजा एक वन में पहुंचा। कौन? प्रताप भानु। और राजा जब वन में पहुंच जाता है तो उसने क्या देखा? एक अद्भुत सूअर को देखा। सूअर, सूकर, जो नाली में लौटता है ना सूअर, ऐसा सूअर देखा, बड़ा सुंदर। और राजा ने देखा कि ऐसा अद्भुत सूअर मैंने आज तक नहीं देखा है। और राजा का जो घोड़ा था, वो घोड़ा की टप 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 जो आवाज हो रही थी ना, तो उस घोड़े की टाप को सुन करके सूअर एकदम से राजा की तरफ ही टकटकी लगा करके देख रहा है। बड़ा राजा ने देखा, वाह कितना अच्छा लग रहा है सूअर। तो राजा ने आज अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और अपने घोड़े को दौड़ा दिया सूअर के पीछे। अब तो सूअर भागने लगा, राजा पीछा करने लगा। राजा पीछे पीछे जा रहा है। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सूअर शरीर बचावा। राजा तक तक करके बाण मारता है उस सूअर में, लेकिन वो सूअर भी क्या था? एकदम मायावी था। और कभी छुपता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छुपता है, कभी प्रकट हो जाता है।
ऐसे करके वो बार बार शरीर को बचा लेता है। राजा का एक भी मांस शरीर में नहीं लगा सूअर के मुंह। राजा ने देखा बड़ा अद्भुत सूअर है, लेकिन राजा भी लौटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन राजा ने देखा है कि सूर्य छिपने जा रहा है। भगवान भास्कर ने अपनी आंख बंद कर ली, सूरज अपनी आंख छिपाने जा रहे हैं। प्रभु सूरज जो है वो अपनी आंख बंद करते जा रहे हैं, यानी समय शाम का होता जा रहा है। राजा ने आज सोचा कि अब क्या करो, शाम होने जा रही है। इधर उसने क्या किया, सूअर ने वो एक गुफा में छुप गया। सूअर राजा जंगल से जब लौटा तो लौटते समय राजा रास्ता भूल गया। और रास्ता भूल करके राजा आया है तो उसने क्या देखा है, रास्ते में एक आश्रम है, एक आश्रम, और उस आश्रम पर एक महात्मा बैठा है। महात्मा जो ध्यान की अवस्था में है, जो ऐसा ढोंग कर रहा है, ये ध्यान नहीं कर रहा पर ढोंग कर रहा है। ये कपट मुनि है, कपट मुनि। ये वो राजा था जो राजा प्रताप भानु ने हरा दिया था, इसका राज्य छीन लिया था। तो इसको बड़ी चोट लगी थी, मेरा राज्य चला गया। इसलिए ये भेष बदल करके महात्मा बन करके वन में बैठ गया था। ये कपट मुनि थका हुआ था राजा प्रताप भानु, तो भूख प्यास से व्याकुल होकर के वो नदी तालाब ढूंढने लगा। और लेकिन आगे चल करके देखा है तो वो कपट मुनि बैठा है। और कपट मुनि का वेश में जब एक राजा को देखा है तो राजा ने सोचा क्यों न इसी आश्रम पर मैं अपनी थकान दूर कर लूं। जो मुझे शरीर में थकान हो रही है वो थकान दूर हो जाएगी, तो इस आश्रम पर ही मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। और यह सोच करके राजा प्रताप भानु और उसके कपट मुनि के आश्रम पर जाता है, अपने घोड़े को बांध देता है और कपट मुनि के चरणों में प्रणाम करता है। और कपट मुनि ने जैसे ही देखा है कि राजा प्रताप भानु आया है तो पहचान लिया। अपने दुश्मन को कौन नहीं पहचानेगा, क्योंकि इसी राजा प्रताप भानु ने, वो कपट मुनि सोच रहा है, इसी राजा प्रताप भानु ने एक दिन मेरा राज्य छीन लिया था, मुझे घर से बेघर कर दिया है और मैं इससे बदला लूंगा, बदला, इसे छोड़ूंगा नहीं। राजा प्रताप भानु ने आज उसके चरणों में मस्तक झुका दिया। राजा प्रताप भानु उसे पहचान नहीं पाया। राजा प्रताप भानु ने आज उस महात्मा से, उस साधु से पूछा है, को तुम कस बन फिरऊं अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले। हे महाराज, आप इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं, यहाँ क्या करते हैं? उसी समय कपट मुनि ने कहा है, मेरा परिचय बाद में पूछना, तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो जो इस वन में अकेले घूम रहे हो और शाम का समय हो गया है, तुम शरीर से बड़े चक्रवर्ती सम्राट जान पड़ते हो, लेकिन जंगल में रास्ता भूल गए हो या कोई कारण है, क्या बात है? उसी समय राजा सोचने लगा, अब मैं क्या बताऊं, अगर बात सही सही बताता हूं तो पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने बात को छुपा लिया और छुपा करके राजा ने बात बदल करके कहा, नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। एक प्रताप भानु नाम का राजा है और मैं उसका मंत्री हूं। अपना परिचय नहीं दिया कि मैं राजा प्रताप भानु हूं, कहा मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं, मंत्री, और इस वन में रास्ता भूल गया हूं, इसलिए मुझे रास्ता बताओ। का पहले अपनी थकान को दूर करो और निवास करो, या आराम करो थोड़ा, उसके बाद में चले जाना। अब जब राजा से कहा कि थकान दूर करो, देखो वो तालाब है उसमें स्नान करो, तो उसी समय राजा प्रताप भानु ने तालाब में स्नान किया और तालाब में स्नान करके आया। जो कपट मुनि के पास में जो कुछ पड़ा था खाने के लिए, वो राजा प्रताप भानु को दे दिया, कर लो इसे खा लो और अपनी भूख मिटा लो। राजा प्रताप भानु ने खा करके भूख मिटाई। अब उस कपट मुनि ने पूछा, देखो
मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं कि तुम राजा प्रतापवान हो। तुमने बात छुपाई है, झूठ बोला है मुझसे। क्या सुना? मैं तुम्हारी चतुराई से बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि राजा लोगों को अपना परिचय हर जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजाओं के दुश्मन बहुत जगह छुपे हुए होते हैं। देखो तुम राजा प्रतापवान हो, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है, पर कोई बात नहीं, मैं प्रसन्न हूं। तुमने झूठ बोला है, इसकी कोई चिंता मत करो। मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने बड़ी चतुराई से अपना नाम नहीं बताया। तुम राजा के मंत्री नहीं हो, तुम तो स्वयं ही राजा प्रतापवान हो। और तुम मुझे नहीं जानते हो, पर मैं तुम्हें जानता हूं। और मैं यहाँ जंगल में रह रहा हूं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। उसी समय राजा प्रतापवान ने पूछा कि महाराज आपका नाम क्या है? तो राजा प्रतापवान से वो कपटी मुनि बोला, हमारा नाम भिखारी है, हमारा नाम भिखारी है। तो अब राजा प्रतापवान को और ज्यादा प्रेम बढ़ गया, यानी उसकी श्रद्धा और बढ़ गई का कोई अच्छा महात्मा है, इसलिए अपने को भिखारी बता रहा है, भिखारी हूं। देखो राजन, अब क्या बताऊं, मैं कुछ भी नहीं हूं, अब तो हम भिखारी हैं और जंगल में रहते हैं मस्त। कहा अच्छा, हाँ तो फिर भी अपना नाम तो बताओ। का मेरा नाम एक तनु है, एक तनु। देखिए क्या सुंदर नाम बताया, जो नाम कभी राजा ने सुना भी नहीं था। हमारा नाम एक तनु है, यानी जब से सृष्टि हुई है तब से मैं जन्म लिया है मैंने, और कभी मैंने शरीर नहीं छोड़ा, मैं मरा नहीं हूं।